वजीर दिफा कह रहे हैं कि ब्लैकआउट हो सकता है पाकिस्तान में, खुदा ना खास्ता। इस वक्त जो एक बड़ी रीजनल ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया और इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी ऑटो मार्केट जो है वो बन गई है। इंडिया के अंदर तकरीबन 4.2 मिलियन यूनिट्स जो हैं वो बिके हैं। आवाम को रोटी के लाले पड़ गए, आटे की कीमत को पड़ लग गए। भारत has become the third biggest auto manufacturer auto market of the world. गवर्नमेंट सेट टू सेल एलएनजी प्लांट्स टू कतर, ये एक अफसोसनाक बात है। इंडिया ने ऑफिशियली तौर पे जापान को बीट कर दिया है। तो पाकिस्तान की तो खबर ये है कि सुजुकी जो है उसने अपने प्लांट शट बंद कर दिए, टोयोटा ने अपने प्लांट जो है वो बंद कर दिए, इंडस मोटर जो है, और कीमतें ऐसे पहुंची हुई हैं आसमानों पे जैसे क़यामत आ गई है। यानी ओपन मार्केट में कितना हो जाएगा, 300 से ऊपर। लेकिन अफसोस सद अफसोस, इस कदर तारीख दौर से शायद ही पहले कभी मुल्क गुजरा हो। वहाँ पे जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में जो जो कार्स या बाइक्स जो उधर अवेलेबल है, यहाँ पे तो दूर दूर तक पता भी नहीं है उनका। 2.5-3 महीने से टेक्निकल डिफॉल्ट की शक्ल में जा चुका है। जो गाड़ी वहाँ पे कोई 10 लाख की है, यहाँ पे कोई 40 लाख की है। और मज़े की बात है कि इनकम भी इंडिया के अंदर बढ़ रही है, जो कि दैट गिव्स अ मैसेज कि भाई इंडिया कितनी बड़ी मार्केट है। दैट इज़ वाई हर कोई जो इंडियन मार्केट में आना चाह रहा है। भारत ने साल 2023 में अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज करवा लिया है। भारत जापान को पीछे छोड़ तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया है। हाल ही में ऑटो मार्केट इंडस्ट्री के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ये पता चला है कि भारत में साल 2022 में कुल 42.5 लाख नई गाड़ियों की बिक्री हुई। वहीं जापान में साल 2022 में कुल 42 लाख यूनिट्स की बिक्री हुई। ऐसे में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑटो मार्केट के रूप में उभरा है। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत 2024 के अंत तक ऑटोमोबाइल उद्योग के आकार को 2 गुना करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। अब पाकिस्तान मीडिया भारत के जापान को पीछे छोड़ कार मार्केट में तीसरे नंबर पर आ जाने से काफी हैरान परेशान दिखाई दे रहा है और ये चर्चा कर रहा है कि भारत आए दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। इस वक्त जो एक बड़ी रीजनल ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया और इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी ऑटो मार्केट जो है वो बन गई है। इंडिया के अंदर तकरीबन 4.2 मिलियन यूनिट्स जो हैं वो बिके हैं, जबकि एज़ कम्पेयर टू 4.25 मिलियन यूनिट्स, जबकि जापान के अंदर तकरीबन 4.2 मिलियन जो यूनिट्स हैं वो बिके हैं। और आप ये समझ लें कि थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट इंडिया जो है वो अब बन चुकी है। ये बहुत बड़ा, अगर आप दुनिया का टोटल डाटा देखें और ये आप देखें कि अगर इंडिया की पॉपुलेशन को आप देखें, वहाँ की सिचुएशन को आप देखें, अब आप इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंडिया के अंदर कहा जाता है कि तकरीबन 8.5% जो इंडिया के अंदर जो हाउस होल्ड्स हैं दे ओन पैसेंजर व्हीकल इन 22, अकॉर्डिंग टू, ये मैं बात कर रहा हूँ, ब्रिटिश रिसर्च फॉर्म है, यूरोमॉनिटर ने ये उसकी रिसर्च है कि अब आप इमेजिन करें कि 8.5% इंडियन हाउस होल्ड है। सो इट मीन्स कि अगर आप इंडिया के अंदर स्पेस देखें तो बहुत ज़्यादा स्पेस है। सो आप इमेजिन कर लें 8.5% ऑफ द इंडियन हाउस होल्ड्स एज पर द ब्रिटिश रिसर्च फॉर्म यूरोमॉनिटर ये कह रहे हैं। ठीक है जनाब, ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इंडिया की आबादी इतनी ज़्यादा है। अगर आप आबादी पे जाएं तो आपको पता है कि जो इंडिया है वो क्रॉस करने वाला चाइना को इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, और अगर इंडिया जो है वो क्रॉस करता है पॉपुलेशन को तो इंडिया तो बहुत बड़ी मार्केट है। अब अगर आप इसमें ये देखें कि वैसे तो ये जो ओमिक्रॉन और पेंडेमिक्स, ये सारा कुछ इसने भी इंडिया और चाइना की और सब मार्केट्स को बड़ा स्लो किया, लेकिन जारी बात है इंडिया जो है वो इस वक्त इस चीज़ में लीड कर रहा है दैट दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेस। और मज़े की बात है कि इनकम भी इंडिया के अंदर बढ़ रही है, जो कि दैट गिव्स अ मैसेज कि भाई इंडिया कितनी बड़ी मार्केट है। दैट इज़ वाई हर कोई जो इंडियन मार्केट में आना चाह रहा है। और सुजुकी हो, मारुति हो, टाटा मोटर्स हो, जितने भी इंडियन जो व्हीकल मेकर्स हैं
ऑटो मेकर्स हैं, सारे दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। और इसमें ये चीज़ है। अगर आप पाकिस्तान में आ जाएं तो पाकिस्तान की तो ख़बर ये है कि सुजुकी जो है उसने अपने प्लांट शट बंद कर दिए, टोयोटा ने अपने प्लांट जो है वो बंद कर दिए, इंडस मोटर जो है, और कीमतें ऐसे पहुंची हुई हैं आसमानों पे जैसे क़यामत आ गई है, क़यामत वाली कीमतें हैं, और गाड़ियां मिलती नहीं हैं। मैंने रिसेंटली जिन दोस्तों को भी गाड़ी लेते मैंने सुना है, वो कह रहे हैं कि गाड़ी हम ले रहे हैं, तो ट्रस्ट करें, हर बंदे की चीखें निकल रही हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस, एंड सेकेंड वो कह रहे हैं मार्केट में गाड़ी भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखें, ये शहबाज राना साहब की जो स्टोरी है ट्रिब्यून की, जो सेकंड स्लाइड में, गवर्नमेंट सेट टू सेल एलएनजी प्लांट्स टू कतर, ये एक अफसोसनाक बात है। अफसोसनाक बात इसलिए है कि ये जो कमेटी इन्होंने बनाई है और ये फास्ट ट्रैक बेसिस पे पाकिस्तान अपने 2 एलएनजी प्लांट्स उनको बेच रहा है क्वाइटली। द गवर्नमेंट इज क्वाइटली डिलिस्टेड 2 पावर प्लांट्स which over 4 years had been put on the active list for privatization। ठीक हो गया, ठीक है, to raise an estimated 1.5 बिलियन। ये 1.5 बिलियन हम जो रूटीन की हमने करनी थी, प्राइवेटाइजेशन कमीशन बना हुआ है यहाँ पे, वजारत है, उससे निकाल के हमने जल्दी से कतर से 1.5 अरब डॉलर पकड़ने के लिए 2 उनको एलएनजी देने का फैसला कर लिया फौरी तौर पे। और इसके लिए इसकी मालियत कितनी है, ये मालियत कितनी, प्राइस क्या है, हो सकता है 2.5 अरब हो सकता है 1 अरब हो सकता है 3 अरब हो। वो जानने के लिए हम गए सिंगापुर की कंपनी के पास। सिंगापुर की कंपनी से हमने कहा असेसमेंट करो इसकी। उस सिंगापुर की कंपनी ने कहा 1 मिनट ठहर जाए भाईजान, आप जो हैं आपने हमारे 1.7 मिलियन डॉलर पहले के देने हैं। हाँ। वो हमें पहले पैसे दें 1.7 मिलियन, तो फिर हम आपको बताएंगे एलएनजी प्लांट्स की कीमत कितनी है, असेस करके बताएंगे आपको। हम वहां से भागे, हमने कतर को दे दी। इंडिया ने ऑफिशियली तौर पे जापान को बीट कर दिया है ऑटोमोबाइल मार्केट में। इस पर आज हम पूरा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि इंडिया जिस तरह दिन ब दिन जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है इकोनॉमी वाइज हर फील्ड में, और एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुका है। सबसे पहले तो इंडिया की जानिब से खबर आती है कि जापान को इंडिया ने बीट कर दिया है ऑटो मार्केट के मामले में, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए क्या कहेंगे कि जापान जैसी कंट्री को इंडिया ने बीट कर दिया? देखिए, एक इट इज ए बिग अचीवमेंट, और दूसरी चीज ये है कि इट इज शुड नॉट बी ए सरप्राइज कि इंडिया के जिस तरह से ग्रोथ हो रही है। अगर आप टॉप 10 कंट्रीज को ले लें जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो सिर्फ इंडिया, चाइना और एक मुल्क में ग्रोथ हो रही है पिछले 10-12 साल में, और दूसरे मुल्कों में देयर इज एक्चुअली नेगेटिव ग्रोथ। यूएस में कुछ 8% नेगेटिव ग्रोथ हुआ है पिछले 1 साल में। मतलब द नंबर ऑफ कार्स दैट आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड आर लेस। इनफैक्ट मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है। मुझे याद है 4-5 महीने पहले मुझे इतने फोन कॉल्स आ रहे थे, मेरे पास जो गाड़ी थी दे वांटेड इट बैक, तो वो मुझे ऑफर कर रहे थे कि वी विल पे यू बिकॉज देयर इज सो मच डिमांड फॉर यूज्ड कार्स।